एल्विश यादव को बेल मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है। एल्विश यादव के सपोर्टर बन चुके हैं अब दीपक शर्मा, जो कि एक सीनियर जेलर हैं। एंट्री हो गई है दीपक शर्मा की, जो कि एक सीनियर जेलर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बच्चे को पोस्ट किया है और साथ में एल्विश आर्मी को कहा है कि आप लोग अब परेशान मत हो, मैं जल्द ही आपको गुड न्यूज़ दूंगा। अब जब से दीपक शर्मा, जो कि सीनियर जेलर हैं, उनकी ये स्टोरी और पोस्ट आई है एल्विश यादव के लिए, तब से एल्विश यादव की फैमिली और उनके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। उन्हें एक फिर से आस नज़र आ रही है कि जल्दी एल्विश यादव को बेल मिल जाएगी और उनके 14 दिन पूरे नहीं होंगे और वो जल्दी अपने घर अपने पेरेंट्स के साथ में वापस आ जाएंगे। इस समय एल्विश यादव को उनकी एल्विश आर्मी तो सपोर्ट कर ही रही थी, लेकिन अब दीपक शर्मा, जो कि सीनियर जेलर हैं, उनका भी साथ उन्हें मिल गया है। एल्विश यादव को बेल मिलने वाली है। एज यू नो, एल्विश यादव अभी जेल में है और उन्हें आज गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया गया था। तो आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जान लेते हैं एल्विश यादव के केस में क्या अपडेट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज नोएडा पुलिस ने इस केस में 2 लोगों को अरेस्ट किया। एक एल्विश यादव के फ्रेंड विनय यादव है और दूसरे ईश्वर, जिसका टेंट का काम है। बताया जा रहा है दोनों का इस केस से कोई लिंक है। तो जब वो अरेस्ट हुए तो उनका वीडियो वायरल हुआ। सो उस वीडियो में ईश्वर ने डिनाई किया कि वो एल्विश यादव को नहीं जानते हैं एंड विनय भी डिनाई करते हुए दिखे कि उनका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। आप खुद देखिए। भाई मैं बहुत गरीब आदमी और मेरा आपका एल्विस से क्या संपर्क है? टेंट का काम है मेरा, मैं टेंट के काम आपका एल्विस का क्या संपर्क है? कोई संपर्क, कभी जिंदगी में दर्शन भी नहीं दिया एल्विस को मैंने, कभी आज तक दर्शन भी नहीं हुआ एल्विस के मेरे पास। कैसे जानते हैं आप एल्विस को? मैंने कभी देखा ही नहीं एल्विस को कभी। कैसे जानते हैं एल्विस को आप? दोस्त है मेरा भाई। हाँ? दोस्त है, दोस्त क्या है। आप भी साथ में करते थे? नहीं भाई, आप अरे पकड़ो मत ना यार, क्या कर रहे हो? आप कैसे आप भी साथ में करते थे क्या? एक बार रोहित से बात करिए। रोहित से बात करिए, रोहित से भाई से। क्या संपर्क है? एल्विस का संपर्क है? एल्विस से क्या संपर्क है? इतना बता दो। दोस्त है आपका? अच्छा, आप भी पार्टी करते थे? जहर से आपको नहीं लगे ना? पार्टी नहीं थी, कोई जहर नहीं, आज तक जिंदगी में नशा नहीं किया। आफ्टर दैट पुलिस का भी इस पे रिएक्शन आया कि आखिर इन दोनों को क्यों अरेस्ट किया गया है। तो इस पे पुलिस ने क्या कहा आप खुद देखिए। मुकदमा अपराध संख्या 461/23, जिसमें कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उसी मुकदमे में आज सुबह 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा से लगातार बात करता रहता था और उसका अपना बैंक्वेट हॉल है जहां पर वो सांप बुलाता था और सांपों का जहर मंगाता था। सो अब बात करते हैं क्या एल्विश यादव को कोर्ट से बेल मिलने वाली है। सो गाइस, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो बुरी खबर ये है कि आज एल्विश यादव की बेल एप्लीकेशन सुनी ही नहीं गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां लॉयर्स की स्ट्राइक थी। एंड अच्छी खबर ये है कि एल्विश यादव पर जो एनडीपीएस का सेक्शन 22 पुलिस ने एफआईआर में लगाया था, उसे नोएडा पुलिस ने रिमूव करके एनडीपीएस का सेक्शन 20 लगा दिया है, जो कि एल्विश यादव के फैंस के लिए काफी राहत की बात है। ऑल्सो ऐसा करते हुए पुलिस ने कहा था कि ये उनकी तरफ से एक क्लरिकल मिस्टेक थी। कबूल कर लिया कि वो वैनम सप्लाई करता था। अच्छा, ये मेरे पास कोर्ट की वो हड़ताल थी, स्ट्राइक थी, तो चीजें हो नहीं पाई। ओके। तो अभी सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा था, पोस्ट देख रहा था काफी लोगों की, तो लोगों को कंफ्यूजन है कि 14 दिन के लिए जेल चले गए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि 14 दिन बाद जज साहब दोबारा अपनी तारीख देंगे। वो चीज अलग है, कस्टडी अलग है और बेल राइट्स बिल्कुल अलग है। वो अपनी बेल, अच्छा, हाँ, बेल लगा सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट बड़ा निकल के आ रहा है कि जो एल्विश यादव है उसने कबूल कर लिया कि वो वैनम सप्लाई करता था। अच्छा, ये मेरे पास तो नहीं, मैंने देखा नहीं अभी। तो वो ये चीज भी पूरी तरह गलत है। जो पुलिस के सामने का जो कन्फेशन है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। जो भी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की है, तो ऐसा नहीं है कि उस स्टेटमेंट के बेसिस पे केस चलेगा। जज साहब के सामने दोबारा एविडेंस होंगे, दोबारा बयान होंगे और फिर आरोप निर्धारित किए जाएंगे। ओके। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी आज यूट्यूब पे, मैंने कहा उसमें बोल रहे थे कि क्या कहते हैं एल्विश यादव आपके वाली उसमें जेल में वहां पर आसपास, मतलब कुछ नहीं, मेरे पास नहीं है। एल्विश है लक्सर, नोएडा। अच्छा, हाँ, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा के पास है, जिसको कासना जेल भी बोलते हैं उसकी वहाँ। हाँ, वो वहां पर है। बाकी होप फॉर द गुड, सारी चीजें अच्छी हो, यही बोल सकते हैं हम तो। मैं तो देखो फर्स्ट समय से बैक टू कर रहा हूँ, मैं तो कभी इन चीजों का मुझे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी रहे नहीं। बाकी एल्विश भाई से मिला हूँ कई बार, है ना, लगा नहीं कभी ऐसा कुछ क्यों ऐसे है। नहीं, वो जो एलिगेशन है वो कुछ और है। और
जहां तक उनकी प्ली है, उनका तो कहना ये है कि वो जो भी सांप है, वो 32 बोर एक गाना है फाजिलपुरिया का, वो उसकी शूटिंग के हैं। और फाजिलपुरिया से भी हमारी बात हुई तो उसने बताया कि ये जो भी स्नेक्स हैं उनकी परमिशन थी और एग्जॉटिक थे और ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने भी अपना बयान उन्होंने भी जारी किया है। और एल्विश का भी कहना यही है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ शूटिंग थी। और एल्विश तो एक, हम कह सकते हैं अगर कोई शूटिंग है तो वो तो एज अ आर्टिस्ट काम कर रहा है। तो आर्टिस्ट को तो गाने के अंदर, फिल्म के अंदर एक सिर्फ एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है। प्रॉपर्टीज देखना आर्टिस्ट का काम नहीं है। वो लाइन प्रोड्यूसर देखेगा, बिल्कुल डायरेक्टर देखेगा। अब आर्टिस्ट को तो जो रोल मिलेगा वो किरदार करेगा। उसने तो मेरे हिसाब से वही किया। बाकी अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। आ गया इस वीडियो को बनाने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, और अगर जितने भी पैसे मिलते हैं क्या इतना पैसा मिलता है कि तुम ये गाड़ी खरीद लेते हो, ऐसे कपड़े खरीद लेते हो? मैं कोई मतलब ये एक माँ बाप का ऐसा सवाल होता है, इसलिए मैं ये आपसे गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो किस्तों पे है, किस्तों पर है, ठीक है जी। एक अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है नई गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ भी हायर कर लेता है कि भाई चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के कि वो उसी गाड़ियाँ हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है, अरे मेरा मकान लोन पे चल रहा है, मेरा उसमें ज़मीन के बदले में लिया हुआ प्लॉट है मेरा, जिसमें मैं मकान बना रहा हूँ। ऑस्टेज कोटा होता है, सॉरी वो जो कोलैबोरेशन होता है, ज़मीन के पैसे ना लेकर ज़मीन के बदले में प्लॉट, एक पॉलिसी है प्राइवेट कंपनियों की। तो उसको भी लोग मतलब, या वो भी कई बार मजाक में कह देता है मेरा घर ही है। अरे प्लॉट खरीदना कितना महाभारत है, वो तो पता लग जाएगा। गुड़गांव में प्लॉट खरीद के देखो या दिल्ली जैसे शहर में, कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कई चीज़ें दिखाने हवा मतलब उसके लिए होती है कि भाई मतलब अपने वीडियो में आपको ये लग रहा है कि उसको वो किसी साजिश का शिकार हो रहा है। हाँ। और ये लोग उसके के बारे में फैला रहे हैं कि साहब उसके पास गाड़ियां हैं लग्जरी, उसके पास ढेरों घर है, ढेरों फ्लैट है। इस पर आपका ये जवाब है कि गाड़ियां लोन पर है और उसके पास कोई किराए का एक फ्लैट है जी, किराए पे ले रखा है, जिसमें अपना स्टूडियो बनाया हो, उसका किराया देता है, बाकायदा सब कुछ ऑनलाइन है। और मैं मकान बना रहा हूँ, वो मेरा सब कुछ उस पे है। ये चीज़ें तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल ये वो लगा रहे हैं कि भाई ये गाड़ियाँ हैं, ये वो हैं, तो उस चीज़ को देखे कि गाड़ियाँ वो मतलब पुरानी गाड़ी है जो दूसरी गाड़ी है, वो तो सेकंड हैंड। हमें तो अब बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो के लिए, लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी भी काम होता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी। वो अपनी वीडियो में परचेज के लिए तो मतलब दिखाने के लिए तो 1-2 महीने के लिए करता है, जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता, या फिर वापस दूसरी, क्योंकि नई चीज़ें चाहिए। शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को नई चीज़ें चाहिए, क्योंकि बार बार एक चीज़ मतलब वीडियो बनाने के लिए वो ये गाड़ियों को किराए पर लेता है, उनके साथ ये वीडियो शूट करता है और फिर उन वीडियोस को पोस्ट करता है और उसके बाद इन गाड़ियों को वापस कर देता है। ये एल्विश के माता पिता का कहना है, इस आरोप का जवाब। किसी की भी है, उसमें भी नई गाड़ी, कई कह देते हैं भाई मेरे पास नई गाड़ी आई, इसको दिखवा लेना कि हाँ वो शायद एल्विश से रिलेटेड आ रही हो। और उसके बाद जो एल्विश के फ्रेंड हैं एक और विनय यादव, उनको भी पुलिस लेकर चली गई है। उसके बाद एक और खबर आ रही है कि कोई टेंट वाला बंदा उठा लिया है। पहले 5 बंदे वो उठा लिए थे जो सपेरे वपेरे थे। लेकिन अब कहते हैं ना बौखला जाना, बौखलाने के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो भी लीगल मैटर हैंडल कर रहे हैं एल्विश का, देखो अच्छे हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से उनको उनके पेरेंट्स को रोकना चाहिए कि पब्लिक में आके स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि पब्लिक में जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसके बहुत सारे अलग अलग मतलब निकल के आ रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने बोला कि जो एल्विश की गाड़ियां हैं, उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आज तक के ऊपर बोला ये चीज़ कि एल्विश की जो गाड़ियां हैं वो लोन पर हैं, उसके बाद वो तो रेंट पर लेकर आते हैं दिखाने के लिए, दोस्तों की गाड़ियां हैं, इन बातों में मतलब नहीं रह जाएगा। स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार नहीं है, लग्जरी गाड़ी नहीं है जी वो। यार ये चीज़ें फालतू में जुटलाना साबित हो जाएंगी। अगर वो एक मर्सिडीज AMG चला रहा है तो वो एक स्पोर्ट्स कार है भाई, ठीक है। अगर वो एक फॉर्च्यूनर चला रहा है, आज की डेट में 50 लाख की गाड़ी एक लग्जरी कार है, तो ये चीजें स्टेटमेंट्स बेशक मत दो, लेकिन ये अगेंस्ट जा सकती है। अब मुझे नहीं पता हु इज द लीगल एडवाइजर, एंड प्लीज उनको ये बोलना चाहिए कि पब्लिकली कोई स्टेटमेंट्स और मत दो, क्योंकि लोगों के मन में और गलत विचार है। ऐसा ना हो कि एल्विश वहां से निकल जाए, लेकिन पब्लिकली आके बाद में लोग उसके कोई और ही मतलब निकाल लें कि हाँ यार ये तो झूठी गाड़ियां ला रहा था, सब कर रहा था, वो सब हो जाए। इससे बेटर है हम यही ध्यान रखते हैं कि हम स्टेटमेंट ही मत दें, कोई जो हो रहा है होने दो, मेरे हिसाब से यही है। एंड अगर वैसे भी पब्लिक ट्रायल करने की हमारे मीडिया की पुरानी आदत है, वो जो उन्होंने करना होगा वो कर लेंगे। देखो संविधान पे भरोसा रखो, सरकार पे भरोसा रखो और अपने पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा रखो, कुछ गलत होगा नहीं। एल्विश बेकसूर है तो वो बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। एंड बट हाँ, एक माँ और एक बाप की, एक फैमिली की जो कठिनाइयाँ हैं वो इन बातों से ठीक नहीं हो सकती, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट बनाए रखो। कोई बात नहीं, जब भी जो भी डिसीजन आएगा हमें पता लग ही जाएगा, बट प्लीज़ मैं यही चाहूँगा कि ऐसा
होता है तो पब्लिक स्टेटमेंट्स ऐसी मत दो कि गाड़ी लोन पे है, रेंट पे है, वो मत करो। घर भी रेंट पे है, लोन पे है, वो मत करो। वो चीज़ वो आप ही के अगेंस्ट जाएगा। मेरे को लग रहा है कि चल के वो ऑडियंस में पब्लिकली एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। दैट्स हाउ इट इज़। मेरे को यही लगता है, बाकी आपकी मर्जी है, इट्स ऑल ऑन यू। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाह रहा था कि ऑडियंस भी प्लीज़ इस चीज़ को समझे कि इस टाइम वो बौखला रखे हैं, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको लिटरली लेने की ज़्यादा वो है नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका मन करे आप जिस तरीके से डील करना चाहो कर सकते हो, बट मैं तो यही बोलूँगा कि ये पब्लिक स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है अभी दिन। दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन। एंड अगर एल्विस बेकसूर है तो उसको अंदर रखने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ये भी पक्की बात है। अगर उसने कुछ नहीं किया वो पक्का बाहर आएगा, 110% आएगा, और हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी एल्विस को इस चीज़ में। जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी।